नमस्ते। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था उत्साह, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि उत्साह जो है वो बादल के लिए समर्पित है। उत्साह कविता में कवि बादल को समर्पित किए हैं। आज हम लोग उनकी दूसरी कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही है। अट नहीं रही है। निराला। निराला जी की कविता अट नहीं रही है आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि का बिल्कुल छायावादी रूप उभरकर हमारे सामने आया है। उत्साह कविता में उनका प्रगतिवादी रूप उभरकर सामने आया था। यहाँ अट नहीं रही है कविता में उनका छायावादी रूप हमारे सामने आया है। कवि प्रस्तुत कविता में वसंत ऋतु का वर्णन करना चाहे हैं। कवि की मान्यता है कि जब नजर बदल गई तो नज़ारे बदल गए, सुबह हुई तो सितारे बदल गए। जब मन खुश रहता है, मन में खुशी रहती है, तो ऐसी स्थिति में हर जगह आदमी को फागुन फागुन ही दिखता है। फागुन की ही शोभा दिखाई देती है, बसंत की ही शोभा दिखाई देती है। और मन में अगर दुख है, दुखी मन में ताजमहल में भी वो सौंदर्य दिखाई नहीं देता। तो प्रस्तुत कविता में कवि फागुन महीने का वर्णन किए हैं। कवि की मान्यता है कि फागुन के महीने में चारों तरफ खुशहाली छा जाती है। पेड़ों पर मंजरियां आने लगती है, दिग दिगंत महक उठते हैं, फूल महक उठते हैं। दसों दिशाएं ऐसे लगने लगती है जैसे मानो किसी ने खुशबू बिखेर रखा हो। कोयल की कूक, पपीहे की तान, अमराइयों में मंजरियों का से आने वाली मीठी मीठी सुगंध मन को मोह लेता है। कवि को ये आकर्षित किया है, और वो इस फागुन की शोभा पर कहें तो फिदा हो गए हैं और ये कविता लिखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं इस कविता को। अट नहीं रही है। अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। आंख को हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। पत्तों में लदी डाल, पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभा श्रीपट नहीं रही है।
हट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। प्रकृति के संदर्भ में कवि का कहना है कि फागुन के महीने में वसंत ऋतु की, राजा वसंत की शोभा इतनी बढ़ जाती है कि उसके सौंदर्य इतना ज्यादा हो जाता है, पूरी धरती उस सौंदर्य में छोटी लगने लगती है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, फागुन की सुंदरता इतनी ज्यादा है कि पृथ्वी पर वो सुंदरता समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, फैल जा रही, सट नहीं रही है। कहीं कहीं पर जाकर के नजर टिकी की टिकी नहीं रह जाती, जिधर देखता हूं उधर ही अरे वाह, यहाँ पर भी, अरे वाह इतना सुंदर, फिर इधर भी, तो हर तरफ सुंदरता ही सुंदरता कवि को दिखाई देता है। कहीं सांस लेते हो, अरे वाह कितनी खुशबू, कितनी सुगंध, कितनी मादकता इस फागुन में, इस बसंत में। सांस, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, खुशबू से, फूलों की महक से बसंत हर घर को भर देता है, फागुन हर घर को भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, इच्छा होती है कि हम भी नभ में उड़ने लगे। इतने आह्लादित हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं हम फागुन की सुंदरता को देखकर, फागुन के आभा को देखकर। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, बनैन बरनत नगर निकाई। जहां जहां जिस सौंदर्य पर आंख टिकती है, बस वहीं की होकर रह जाती है नजरें। इच्छा होती है जरा और निहार लूं, थोड़ा और देख लूं। ये स्थिति होती है फागुन के महीने में कवि के अनुसार। आंखें हटाता हूं तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल, पेड़ों पर नए पत्ते आ गए हैं, हर पेड़ जो है, पेड़ों की डालियां पत्तों से लद गई है, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं नव किसले निकल रहा है, नए नए पल्लव निकल रहे हैं जो बिल्कुल लाल से दिख रहे हैं। और कहीं पड़ी है उनमें मंद गंध पुष्पमाल, कहीं कहीं पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। हिस्से में, धरती के हर हिस्से में शोभा है, पाट 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 शोभा श्री, धरती के हर हिस्से में सुंदरता फैली हुई है, फिर भी पट नहीं रही है, समा नहीं रही है ना, वो अट नहीं रही है। पटना फैल जाना, इतने सारे फैल गई है कि और फैल नहीं पा रही है, जगह ही नहीं है, पूरी धरती छोटी पड़ जा रही है फागुन की सुंदरता के आगे, फागुन के सौंदर्य के आगे, बसंत की सुंदरता के आगे। तो यहाँ कवि फागुन महीने के वसंत ऋतु का समय का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया है। कवि के अनुसार फागुन महीने की सुंदरता, फागुन महीने का सौंदर्य इतना व्यापक है, इतना ज्यादा है, इतना अधिक है कि वो सुंदरता के लिए पूरी धरती छोटी पड़ जा रही है। जहाँ हमारी नजर जाती है वहीं की होकर रह जाती है।
नजर वहां से हटने का नाम नहीं लेती है। मन आह्लादित हो जाता है, खुश हो जाता है, ऐसा लगता है जैसे मानो मन को पर लग गया हो, पंख लग गया हो। पेड़ों पर पत्ते, नए पत्ते लद जाते हैं, कहीं किसी पेड़ से किसलय निकलता हुआ दिखता है, बड़ा सुंदर, बड़ा आकर्षक, बड़ा रोचक सौंदर्य उभर कर सामने आता है फागुन के महीने में। इस तरह से कवि ने फागुन महीने का इसमें अट नहीं रही है कविता में वर्णन किया है फागुन महीने का। आशा है आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। प्रश्नोत्तर आप लोग कर लेंगे, कहीं किसी तरह की दिक्कत हो तो आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।